नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में 75 डेज चैलेंज का पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं थ्रू माइंड मैप्स। इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस चैलेंज यू कैन जॉइन टुडे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। टू बिगिन विथ, द क्वेश्चन इज टू राइट एन essay ऑन द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन मॉडर्न वॉरफेयर एंड नेशनल सिक्योरिटी इन 300 वर्ड्स। तो अभी हम माइंड मैप की हेल्प से देखते हैं कि हम इस essay को कैसे लिख सकते थे। सो हियर इज द माइंड मैप। तो वी कैन स्टार्ट विथ मॉडर्न वॉरफेयर। आप मॉडर्न वॉरफेयर के बारे में बताइए कि व्हाट ऑल कंस्टिट्यूट्स द मॉडर्न वॉरफेयर। तो अब इसके अंदर आप देखिए देर आर फ्यू पॉइंट्स: ऑटोनोमस वेपन सिस्टम, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, साइबर वॉरफेयर, फिर यहाँ पे आप देखेंगे सर्विलेंस के बारे में भी लिखा है, एंड एट लास्ट एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट। राइट, सो ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूट द मॉडर्न वॉरफेयर। ठीक है, आप साइबर वॉरफेयर के बारे में एक पैराग्राफ में डिस्कस कर सकते थे। अब देखिए इसके कुछ सब पॉइंट्स हैं। व्हेन यू विल राइट अबाउट साइबर वॉरफेयर तो आप उसमें एआई ड्रिवन साइबर अटैक्स के बारे में भी बता सकते हो, डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा है, द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन मॉडर्न वॉरफेयर। राइट, सो यू हैव टू टॉक अबाउट द मॉडर्न वॉरफेयर, नॉट द कन्वेंशन वॉरफेयर। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे थ्रेट्स एंड चैलेंजेस कुछ डिस्कस किए गए हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखा है जैसे साइबर सिक्योरिटी रिस्क, एआई पावर्ड साइबर अटैक ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट, उसके बाद आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल ऑफ रशिया लिंक्ड साइबर अटैक टारगेटेड सेवरल यूएस फेडरल एजेंसीज। राइट, 2023 की ये बात है। ऑटोनोमस लीथल वेपन्स, एग्जाम्पल किलर रोबोट्स। Right, so in your essay you have to mention some examples. Right, उसके बाद देखिए वेपनाइजेशन ऑफ एआई, तो वो उसका ये सब पॉइंट है। फिर लॉस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल, उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स है लाइक एथिकल कंसर्न्स, मिस इंटरप्रिटेशन बाई एआई सिस्टम्स। और आप एआई आर्म्स रेस के बारे में भी बता सकते हैं कि इंक्रीज्ड जियोपॉलिटिकल टेंशंस, अनचेक्ड डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री एआई। राइट, सो ऑल दीज आर द थ्रेट्स एंड चैलेंजेस। उसके बाद देखिए नेशनल सिक्योरिटी। अब ये पॉइंट क्या कहता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, एआई इन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। अगर हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो वी हैव टू कीप इन माइंड द एआई एंगल। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एंगल को भी हमें काउंट करना है। फिर साइबर सिक्योरिटी की यहाँ बात की गई है, प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, थ्रेट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। अब ये थ्रेट डिटेक्शन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ एआई, इंटेलिजेंस एनालिसिस, प्रेडिक्टिव थ्रेट असेसमेंट। ठीक है, आप एआई की हेल्प से यू कैन प्रिडिक्ट द थ्रेट असेसमेंट्स, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग, बैलेंसिंग ह्यूमन एंड मशीन रोल्स। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी की जब बात की जा रही है तो यहाँ पे देख सकते हो आप, देर आर फ्यू यूजेज ऑफ एआई। ठीक है, हम कैसे एआई को यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद सी सम एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन नेशनल सिक्योरिटी। आप बॉर्डर सिक्योरिटी में यूज़ कर सकते हैं एआई इनेबल्ड ड्रोन्स। ठीक है, सर्विलेंस एंड इंटेलिजेंस में भी आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फेशियल रिकॉग्निशन, एनालिसिस ऑफ सैटेलाइट इमेजनरी। ठीक है, डिजास्टर रिस्पॉन्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग रिलीफ एफर्ट्स, एंड काउंटर टेररिज्म में डेटा माइनिंग टू आइडेंटिफाई टेरर नेटवर्क्स। राइट, सो ऑल दीज आर द applications of AI in national security. उसके बाद देखिए देर आर फ्यू एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन एज वेल। जैसे इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, कंप्लायंस विथ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉस, आर्म्स कंट्रोल मेजर, इम्पैक्ट ऑन सिविलियंस। राइट, अब ह्यूमन राइट वाला अगर एंगल हम डिस्कस करते हैं तो इट विल हैव सम इम्पैक्ट ऑन सिविलियंस एज वेल। एथिकल यूज ऑफ एआई इन वॉरफेयर। ठीक है, उसके बाद सिविल लिबर्टीज, ओवर रीच ऑफ सर्विलेंस। ये भी हो सकता है कि जो सर्विलेंस एआई कर रहा है दैट कैन ओवर रीच। राइट, देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ठीक है, सो ऑल दीज आर द कंसिडरेशंस। उसके बाद आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में बता सकते थे, एआई पावर्ड डिफेंस नेटवर्क, क्वांटम कंप्यूटिंग इंटीग्रेशन, enhancing AI capabilities in cryptography and data processing. You all know about cryptography. तो
क्वांटम कंप्यूटिंग इंटीग्रेशन में भी हम एआई को यूज़ कर सकते हैं। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है? ग्लोबल डायनेमिक्स, इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल पावर बैलेंस एंड पोटेंशियल फॉर न्यू आर्म्स रेस। ठीक है, देयर कैन बी अ पोटेंशियल फॉर न्यू आर्म्स रेस, राइट। जैसे अभी रेस क्या है? न्यूक्लियर पावर। तो आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि एआई के लिए एक नया आर्म्स रेस होगा। पॉलिसी एंड रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एआई स्पेसिफिक पॉलिसीज़ एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है। ठीक है, सो ऑल दीज आर द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। एआई पावर्ड डिफेंस नेटवर्क, क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्लोबल डायनेमिक्स, ठीक है, एंड पॉलिसी एंड रेगुलेशन। ठीक है, सो वेरी इजीली यू कुड हैव रोट इन 300 वर्ड्स। ठीक है, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आपको क्या करना था? बेसिकली यू हैड टू राइट इन 5 to 6 स्मॉल पैराग्राफ्स। ठीक है, तो आई होप दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लियर।